प्रकाश इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं और इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में हम चतुर्थ समुल्लास के ऋषि मनु जी के श्लोकों की व्याख्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर रीति से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है। तो यहां पर भी एक विषय ऋषि मनु जी के श्लोक का उपस्थित किया महर्षि जी ने कि चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहे, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुणकर्म वालों का विवाह कभी न होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृशों का विवाह होना योग्य है, न निषेध पहले आ गया। इसलिए ये समझना चाहिए कि समय जो दिया गया है उससे पहले भी नहीं होना चाहिए, और जो अदृश्य असदृश हैं जिनमें समानता नहीं है उनके विवाह भी नहीं होने चाहिए। गुणकर्म स्वभाव में समानता नहीं है तो उससे समाज में विसंगतियां और बहुत कष्ट होते हैं। पिछली कक्षा में विस्तार से हमने इस विषय पे बातचीत भी की थी, प्रेरणा भी करने का प्रयास किया था। आडंबर, दिखावा जो एक सबसे प्रमुख कारण है, उसके कारण से व्यक्ति सभी उल्टे कार्य कर रहा है आज, जिसके कारण से समाज को बड़ी हानि हो रही है, व्यक्तियों को भी उसी कारण से बहुत अधिक हानि हो रही है। जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं हो रही है, इसी आडंबर, पाखंड, आडंबर, दिखावा, झूठा, इसके कारण से। तो आइए अगले प्रश्न जो उठाया गया है ऋषि दयानंद जी के द्वारा उसको देखते हैं। प्रश्न, विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहे? तो उसका उत्तर स्पष्ट रूप से महर्षि दयानंद जी ने किया है, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। तो इसमें जो मर्यादाएं हैं, जब लड़का लड़की विद्वान विदुषी हो जाएंगे, वेदों के विद्वान होंगे दोनों, तो वे उन मर्यादाओं को ध्यान में रखेंगे जिन मर्यादाओं का पालन करना ऋषियों ने वेद के अनुसार बताया हुआ है। उन मर्यादाओं में रहकर विचार करके फिर वे चुनाव करेंगे। और इस समय में क्योंकि आचार्य की व्यवस्था नहीं है, तो उन मर्यादाओं का ध्यान वैसे तो आचार्य रखते थे, और वैसी ही प्रेरणा विद्यार्थी जो युवा हो जाते थे उनको प्रेरणा भी उसी तरह की करते थे, और वो उन्हीं प्रेरणाओं के अंतर्गत और उन्हीं मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए और चुनाव करते थे अपने लिए जीवन साथी का। तो ये इसी को स्वयंवर विवाह कहते थे, स्वयंवर। तो लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है, पर लड़का लड़की ये कैसे हैं? अब खाली इतने विषय को यदि उठा लिया जाए, इसी प्रश्न को उठा लिया जाए, तो आजकल के जो लड़का लड़की है ना, वो इस प्रश्न और इसके उत्तर को लेकर उग्र हो जाते हैं अनेक बार। तो आजकल के जो लड़का लड़की हैं उन लड़का लड़की की यहां बात नहीं की जा रही है। स्पष्ट बात करने, सबसे पहले समझने योग्य बात है, आजकल के लड़का लड़की अविद्वान है, वेद का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया हुआ है, वेद के अनुकूल जो ऋषि हैं उनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। कुछ लोग करते भी हैं तो वे वेद से विरुद्ध अनेक ऐसे लोगों के ग्रंथ
जो अनार्ष हैं, ऋषि नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के ग्रंथों की रचना को पढ़ते हैं, उसमें वेद के अनुकूल बातें नहीं कही गई हैं, उसके कारण से उनकी बुद्धि खराब, उल्टी और अधिक हो जाती है। एक तो व्यक्ति है जिसने पढ़ा कुछ नहीं है, जानता कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरी जो बीमारी समाज में है वो ये है कि विपरीत, वेद के विपरीत ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे गए हैं, और उन ग्रंथों को पढ़कर बुद्धि उल्टी चलने लगती है, हो जाती है। तो उन लड़का और लड़की के विषय में यहां जो लड़का लड़की शब्द लिखा है, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है, ऋषि जी ने, यहां लड़का लड़की का अभिप्राय महर्षि दयानंद जी के अनुकूल लेना आवश्यक है। आजकल के जो इस प्रकार के जो अनपढ़ हैं, वेद नहीं पढ़ा है जिन्होंने, वेद के विषय में कुछ जानते नहीं है, वेद के अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, उनके विषय में सुना नहीं, ऐसे जो अनपढ़ लड़का लड़की हैं, भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया हो, लेकिन वो वेद की दृष्टि से अनपढ़ हैं, तो ऐसे लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम महर्षि दयानंद जी ने नहीं लिखा है। इस बात को हमको बहुत अच्छी प्रकार से स्वयं भी समझ लेना चाहिए, और जब कभी किसी से बात चले तो उनको भी ये समझाना चाहिए। यहां जो लड़का लड़की की बात की जा रही है, वो लड़का लड़की वेद पढ़े हुए, वेद के अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़े हुए, वेद के अनुकूल आर्यों की मर्यादाओं को समझने जानने वाले, उनसे जो मर्यादाओं में रहने से लाभ होते हैं, और जो उन मर्यादाओं को तोड़ने से, उन मर्यादाओं से विरुद्ध आचरण करने से जो हानियां स्वयं व्यक्ति को, परिवार को और समाज को होती हैं, उन सब हानियों से परिचित जो लड़का लड़की हैं, उन लड़का लड़की की बात यहां पर की गई है। इस बात को बहुत अच्छे से अपने लोगों को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो जो आजकल के लड़का लड़की एक तरह से अनपढ़, जिनको हम कह सकते हैं कि जिनको ऋषि वेदानुकूल, वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के विषय में और जो आर्य मर्यादाएं हैं उनके विषय में, उनके लाभों के विषय में, उनको तोड़ने से जो हानि होने वाली उनके विषय में कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे लड़का लड़की की चर्चा यहां नहीं है। उसको हम बहुत अच्छी प्रकार से समझ लें। यहां पर जो आर्यों की मर्यादाओं को जानने, पहचानने, समझने, उनके लाभों को जानने वाले, हानियों, उनसे, उनके पालन न करने से जो हानि होने वाली उनको समझने वाले, ऐसे जो पढ़े लिखे वेद आदि विद्या और इस प्रकार के ऋषिकृत ग्रंथों को जो पढ़े हुए हैं, उन लड़का लड़की की बात की जा रही है। तो ऐसे लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। और जो ऐसे मर्यादाओं को जानने वाले लड़का लड़की होते हैं, वो अपने आचार्यों, उनका भी ध्यान रखते हैं कि वो क्या निर्देश कर रहे हैं, उनका संकेत कैसा है जो समाज के हित में है, और अपने गुणकर्म स्वभाव भी के अनुकूल ऐसे जो है विचार कर और अपने अनुकूल ऐसे चुनाव करते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे क्योंकि परंपरा उस प्रकार की चल रही थी, तब भी अब भी गुरुकुल परंपरा थी नहीं, माता पिता के पास ही बालक लोग अधिकांश रहते थे, गलत परंपरा वहां पर शुरू हो चुकी थी। जो गुरुकुल परंपरा थी वो उस समय तक हट चुकी थी, जब ऋषि उस समय ये ग्रंथ लिख रहे थे।
तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने उस संदर्भ में लिखी है कि लड़का लड़की की प्रसन्नता का ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है, माता पिता के लिए भी है। माता पिता भी उनके अधीन भी रहता है कभी विवाह, तो उस स्थिति में उनको भी विशेष रूप से जो लड़का लड़की हैं उनकी प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुणकर्म स्वभाव मिलाना, उनकी जो इच्छा अनिच्छा उसके विषय में उनसे पूछना और उनको सभी बातें बताकर और फिर उनको सही निर्णय उनसे ही करवाने पर यह बल देना चाहिए। और यथासंभव जो आर्य मर्यादाएं हैं, ऋषियों की जो बातें हैं, ऋषियों और वेद में जो परमात्मा ने बातें बताई हैं, ऋषियों ने जैसे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में भी जो मर्यादाएं बताई गई हैं, उन सब के अनुकूल वो सब जना देना, फिर उन मर्यादाओं में रहते हुए निर्णय लेने के लिए तब जो है बच्चों को, लड़का लड़की को प्रेरित करके और निर्णय लेना दिलवाना चाहिए उनसे कि भाई अब आप निर्णय लीजिए इस तरह, इन सब बातों पर विचार करके। खाली आकर्षण मात्र से नहीं, केवल कि हाँ जी ये बहुत अच्छा लग रहा है इससे विवाह करेंगे इत्यादि, ये नहीं। अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है, अच्छे इतने लोग लग रहे हैं, उनमें से जो गुणकर्म स्वभाव में सबसे अधिक निकट है, वर्ण इत्यादि भी उसमें देखा जाता है कर्म के अनुसार, तो वो सब चीजें देखकर फिर उसमें चुनाव करने का की बात करनी चाहिए। आगे कहते हैं क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होती हैं। अगर गुणकर्म स्वभाव मिलते नहीं है और विरोध बहुत अधिक होता है तो संतानें उत्तम नहीं हो सकेंगी। क्यों नहीं हो सकेंगी? कि मन में तनाव रहेगा, प्रसन्नता नहीं रहेगी। जब तनाव रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा तो जो शरीर में विपरीत प्रकार के जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो होंगे और उसके कारण से शरीर अस्वस्थ होगा, बीज भी वैसा ही बनेगा, संतानें भी उसी प्रकार की अच्छी नहीं होंगी। जबकि पूर्ण प्रसन्नता की स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ होता है, शरीर भी मन भी प्रसन्न स्वस्थ होता है। ऐसी स्थिति में संतान भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और बलवान, गुण संपन्न होती है। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है, ये महर्षि जी लिख रहे हैं। क्लेश ही रहता है, हमेशा क्लेश रहता है, तो मन मुटाव, मन में परेशानी, तनाव, ये जो मानसिक स्थितियां खराब रहती हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है, ये समझ लीजिए। आगे, विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं। आजकल क्या स्थिति बनाई है, माता पिता ने सब बिल्कुल, जो भी माता पिता बन जाता है वो अपना एक तरह से कब्जा करके अपना अधिकार समझ के बैठ जाता है। वो ईश्वर के आदेश के लिए सब कार्य कर रहा है ऐसी बात नहीं सोचता, और वो वेद के अनुसार, वेद के अनुकूल जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, उसका पालन भी नहीं करते। और जब कब्जा जमा के कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो अपना अधिकार, अपने विषय में ज्यादा सोचेगा कि मेरे जीवन भर की व्यवस्था कैसे चलेगी, मृत्यु पर्यंत की, उस पर विचार करके फिर वो व्यवस्थाओं को बनाता है और फिर अपने अनुसार सब चीजों को रखने का प्रयास करता है। और इससे क्या होता है, इससे जो युवा हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो कि पाप है।
तो आजकल के जो इस प्रकार के लोग हैं ना, वो पाप कमा रहे हैं एक तरह से। वो ईश्वर के विरुद्ध कार्य है, ऋषियों के विरुद्ध कार्य है, तो पाप कर्म है वो। तो यहां पर वो कारण है, विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं। ये बात माता पिता जो वेद के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए सब कार्य करते हैं, संतानों का पालन इत्यादि, वे लोग इस बात को समझ सकते हैं। परंतु जो इस बात ऐसे नहीं चलते हैं, वो नहीं इस बात को समझते और अपना ही मृत्यु पर्यंत कब्जा बनाए रख के रखना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद तो छोड़ना पड़ेगा, वो एक विवशता है, ईश्वर की व्यवस्था है वो कि भाई उसके बाद तो तुम कुछ अपनी स्वतंत्रता से नहीं कर सकते हो। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती कि भाई हाँ, उसके बाद भी अपनी स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति कर सकता, तो ये व्यक्ति उसके बाद भी पाप कर्म करना नहीं छोड़ता, उसके बाद भी कब्जा जमाए रखता। तो ईश्वर ने एक सीमा बना दी कि भाई तुम कुछ, तुम्हारी स्वतंत्रता यहां तक है, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे तुम पाप कर्म कमाओ चाहे तुम पुण्य कर्म कमाओ, लेकिन इसके बाद में तो तुम्हें शरीर छोड़ देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ पता नहीं रहेगा कि तुमको कहां ले जाया जा रहा है। तो एक मजबूरी है, नहीं तो उसके बाद भी व्यक्ति कब्जा नहीं छोड़े। ये स्थिति है, ये सच्चाई है आज की। तो नास्तिकता इतनी भयंकर रूप से लोगों के अंदर भर चुकी है कि वो मजबूरी में किसी तरह से थोड़ा बहुत दिखावे के लिए धर्म का पालन करने की बात करते हैं, अन्यथा उनके अंदर नास्तिकता कूट कूट के भर गई है। कोई परवाह वो ईश्वर के नियमों को नहीं करते, जो मर्यादाएं हैं आर्यों की और जो ऋषियों ने वेद के अनुकूल मर्यादाएं बताई उनका भी कोई ध्यान नहीं रखते। तो ये जो ऐसे लोग हैं, वो अपना ही प्रयोजन समझते रहते हैं कि मेरा प्रयोजन, हमारा जो माता पिता रूप पति पत्नी है, उनका प्रयोजन कब तक कैसे अधिक से अधिक सिद्ध हो सकता है। वो पुत्र पुत्रियों के विवाह में भी अपने प्रयोजन को प्रमुख रखते हैं। पुत्र पुत्री वर कन्या के प्रयोजन को मुख्य नहीं रखते, न रहने देते हैं, अपना ही चलाते हैं। तो ये पाप कर्म है ये वास्तव में। और यहां पर जो ऋषि ने बात लिखी है कि विवाह में मुख्य मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। तो ये जो वर और कन्या का प्रयोजन है, ये कितने वर्षों का है? तो जब तक गृहस्थ है, गृहस्थ के बाद हमेशा के लिए नहीं हो गया। हमेशा का मतलब हमेशा तो वैसे भी नहीं रह सकता, मृत्यु के बाद क्या रहेगा वो प्रयोजन वर और कन्या का, तो हमेशा तो वैसे भी नहीं रह सकता। लेकिन जिसको कहते हैं ना मृत्यु पर्यंत, अब पूरा वर और कन्या का प्रयोजन ये नहीं होता है, केवल गृहस्थ पर्यंत जो एक मर्यादा आर्यों की है कि गृहस्थ जब सबसे बड़ी संतान हो जाए, और जो है इस प्रकार से जो विधान अभी वानप्रस्थ वाले में अगले समुल्लास में आने वाला है, कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो जाएं इत्यादि, तो उसके बाद वानप्रस्थ की बात आती है। वानप्रस्थ की बात का मतलब ये है कि जितनी संतानें हैं उन संतानों को, सबसे जो छोटी संतान है उसको भी 5 वर्ष पालन कर दिया, 7 वर्ष पालन कर दिया, उसको गुरुकुल भेज दिया, इसके बाद में अब कोई प्रयोजन बचा नहीं, अब तो वानप्रस्थ करना है, वानप्रस्थ लेना चाहिए उसके बाद में। तो वो अवस्था, ये जो सारा अगर 10 संतान भी करता है
कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 वर्ष में विवाह हो गया किसी पुरुष का और 10 संतानें करता है, मान लीजिए 2-3 वर्ष बाद संतानें होनी आरंभ हुई और ये हर वर्ष संतान होती है, 10 संतान करता है, तो आप 15 वर्ष मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, 40 वर्ष तक संतानें हो चुकेंगी, 10 संतानें भी करता है तो। और जो 10वीं संतान उसको 5 से 8 वर्ष तक पालन और कर ले, जिससे गुरुकुल अच्छे से भेज सके, तो 48 वर्ष हो गए। और कार्य निपटाने में और 2-3-4 वर्ष 5 वर्ष मान लो, ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 वर्ष के बीच में वानप्रस्थ आश्रम हो जाना चाहिए। उसके बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वानप्रस्थ में चला जाएगा और आगे की जिम्मेदारी आचार्य संभाल लेंगे, आचार्य विवाह भी करा सकते हैं गुण कर्म स्वभाव देखकर। और जिसने कब्जा किया हुआ है तो मेरे अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए, मेरी संतानें हैं, मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए। तो ये जो अपने जो वैदिक पद्धति है उसमें ये बात नहीं है, ये गलत है, प्रतिकूल है। तो यहां पर जो मुख्य प्रयोजन, विवाह में मुख्य प्रयोजन बताया गया, ये मुख्य प्रयोजन ये भी एक मर्यादा के अंतर्गत है, सीमा के अंतर्गत है, इतने समय तक प्रयोजन है। उसके पश्चात जो संतान, जैसे मान लीजिए 25, जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़ी संतान 8 वर्ष की होती है तो, और वो गुरुकुल चली जाती है, तो जब तक वो 25 वर्ष की होगी तब तक आप गृहस्थ में हैं। और गृहस्थ के बाद में वो पहली संतान होकर जो 25 वर्ष की होकर और फिर वो गृहस्थ में जाएगी। अब बाकी सब जो कार्य हैं वो पहली संतान विवाहित होकर जब आ जाएगी तो वो संभाल लेगी। अब आप वानप्रस्थ चले जाइए, या उस पहली संतान हो गई, संतान की संतान पहली, तो अब आप वानप्रस्थ चले जाइए। अब वो सारी जिम्मेदारी जो आप संभाल रहे थे वो सारी जिम्मेदारी उसकी है। अब वो सारी अन्य संतानों की, अन्य जो गुरुकुलों में दान करना है, जहां पर उसके भाई बहनों की विद्या चल रही है, जो भी कार्य करना है, संपत्ति भी उसके पास रहेगी और सबसे बड़े वाले के पास में। अब वो सारा जिम्मेदारी उसकी हो गई। अब अधिकार भी उसका है और दायित्व भी उसका है, क्योंकि अधिकार और दायित्व साथ में चलते हैं। अधिकार नहीं दिया, दायित्व सारा है, तो इससे नहीं चलेगा। क्योंकि नहीं, अधिकार तो हमारा ही रहेगा, हम ही मालिक हैं, और उत्तरदायित्व तुम निभाते रहो पुत्र। आजकल ऐसे ही तो हो रहा है। भाई अब हम जो है रिटायर हो गए हैं, अब जिम्मेदारी तुम निभाओ, अधिकार हमारा ही रहेगा, हमसे जो है हम जो कहेंगे वैसे ही चलेगा। तो ये जो स्थिति है ये गलत है परिवार में। अधिकार भी दीजिए और दायित्व भी दीजिए पूरा, और स्वयं अपने जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न कीजिए। उसमें भी आगे ये विधान आता है कि अगर माता शरीर से कमजोर है, क्योंकि माताएं जिस संतानों को जन्म देती हैं उनका शरीर कमजोर हो जाता है, तो उनकी इच्छा होती है तो वो पुत्र के पास भी रुक सकते हैं। पुरुष के लिए तो अवश्य ही वानप्रस्थ रहता है। तो ये यहाँ पर मुख्य प्रयोजन जो है उसकी सीमा मर्यादा वो भी जान लेना आवश्यक है। कई बार कहते हैं ना कि जीवन साथी का मतलब क्या हो गया, तो जीवन का मतलब जब तक जीवन है तब तक साथी, तो ऐसा नहीं है।
यानी कि गृहस्थ जीवन साथी है वो। गृहस्थ जीवन जब तक है तब तक साथी, उसके बाद में साधना का लक्ष्य सभी लेकर चलें। तो ये अपने जो भारतीय संस्कृति है। फिर आगे देखते हैं, तो ये सब बातें पहले से जब स्पष्ट होती हैं तो मर्यादाओं का जब अनुभव रहता है तो सारा का सारा जो कार्य है वो एक मर्यादा के अंतर्गत रहकर चलता है। और फिर आपस में जो मनमुटाव है कि मेरा अधिकार, वो कहेगा मेरा अधिकार, मुझे तो अधिकार दिया ही नहीं, ये सब जो मनमुटाव है ये नहीं होंगे। तो यहां पर जो बात कही है, विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं। यहां पर माता पिता की छुट्टी कर दी एक तरह से। तो ऐसा नहीं है, माता पिता जो विद्वान हैं, वेद के अनुकूल हैं, मर्यादाओं को जानने वाले हैं, वो जो उचित बात कहते हैं उनकी बात भी माननी चाहिए। तो लेकिन जो मुख्य बात कही है कि जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना ना होना चाहिए, ये विशेष उनको ध्यान देना है। तो इसके बाद में आता है, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता। और आगे एक श्लोक दिया, ये भी मनुस्मृति का है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। इसका अभिप्राय लिखते हैं, जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उस कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। और जहां विरोध कलह होता है वहां दुख, दारिद्र्य और निंदा निवास करती है। तो इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। इसमें आदि लगा दिया स्वामी जी ने। सबसे पहले विद्या को रखा है, क्या क्या आप गुणकर्म स्वभाव मिलाएंगे तो क्या क्या मिलाएंगे, तो यहां पर अधिकांश बातें कह दी। विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने में सुख होता है। तो ये बात तो यहाँ पर ऋषि जी ने जना दी बहुत अच्छी प्रकार से। और यहाँ पर जो संतुष्ट भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथा ये जो बात कही है संतुष्ट स्त्री और पुरुष की, कि पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष, पति से पत्नी, पत्नी से पति जो संतुष्ट होते हैं। तो ये संतुष्ट होना जो यहाँ पर बात कही गई है, प्रसन्न रहना, इसका अर्थ किया है सदा प्रसन्न रहते हैं। संतुष्ट रहना यानी प्रसन्न रहना यहाँ पर। तो क्योंकि संतोष ही प्रसन्नता होती है। इस संसार में सारे संसार की संपत्ति देकर भी किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि तृष्णा बहुत विशाल है, तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जितने साधन उपलब्ध हैं, जो कुछ हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से उपलब्ध हुआ है, एक तरह से भाग्य है,
उससे प्रसन्न रहना कि बहुत अच्छा है ईश्वर, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुकूल हमें परिस्थितियां, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। पति को पत्नी प्राप्त हुआ है, वो परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि वहां पर उस प्रकार के योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, उन्हीं में से एक संयोग का चुनाव करना है। तो एक संयोग जो चुनाव किया है उसको ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना और उससे प्रसन्न रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जो इच्छाएं वो पूरी पति पत्नी की कर देगी, पत्नी पति की कर देगी, ऐसा अभिप्राय यहाँ नहीं है। और जो लोग ऐसा अभिप्राय लेके चलते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो सुखी नहीं रह पाते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तो ये सब बातें जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, जिसने योगाभ्यास किया है, सीखा है, गुरुकुल में रह के यम पालन है, वो व्यक्ति कर सकता है और उसी के कारण से वो लोग प्रसन्न रहते हैं। और समान गुण कर्म स्वभाव इत्यादि जो यहाँ पर कहे हैं, विद्या, शील, विनय, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण, ये सब चीजें जो कही हैं, ये सब चीजें जब सम होती हैं, एक दूसरे के समान होती हैं, पति पत्नी जो भी लड़का लड़की जिनका विवाह कर रहे हैं, उससे उनको अधिकतम सुख हो सकता है। तो इस बात को देखकर और मिलान करके तब विवाह हो, और जो लड़का और लड़की हैं उनकी प्रसन्नता का उसमें विशेष ध्यान दिया जाए, उनको विकल्प दिए जाएं कि ये विकल्प आपके लिए श्रेष्ठ हैं, इसमें से आप चुनाव कर सकते हैं और उसमें से चुनाव कर लें। तो ऐसा जो है इसी को स्वयंवर विवाह कहते हैं। फिर एक श्लोक और है, नहीं क्षमा करें, श्लोक नहीं है, ये मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, 3 मंत्र है बल्कि। तो चलिए इनको फिर हम अगली कक्षा में ही ले लेंगे क्योंकि तीनों मंत्र हैं इनको। अभी हम यहाँ पर एक हाथ भी खड़ा हो रहा है, तो जो शंका समाधान का विषय है उसको ले लेते हैं। जी श्रीमान धीरज जी, और भी जो भाई बहन पूछना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। श्रीमान धीरज जी बोल सकते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, मेरी 2 मुख्य शंकाएं हैं। एक ये विवाह के विषय में ही है, वर कन्या के विवाह, और उसमें माता पिता का अनुमति हो, मतलब माता पिता उसमें ज्यादा वो हो या वर कन्या स्वयं ही करे। पहली बात तो आचार्य जी ये कि स्वामी जी ने इससे पहले कहा था कि वेद पाठ ही जो हो, कम से कम एक वेद पढ़ के ही फिर विवाह होना चाहिए, अगर उसने वेद नहीं पढ़ा हो तो फिर विवाह ना ही करे। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो आजकल ना तो माता पिता वेद पाठी है, ना ही बच्चे वेद पाठी हैं। तो अब वेद पाठ का, वेदों का ज्ञान तो है ही नहीं। तो अनुभव को अगर हम देखा जाए तो माता पिता को ज्यादा अनुभव है समाज का, और बच्चों को तो मतलब बहुत ही ज्यादा वो भ्रमित हैं। तो उस विषय में बच्चों के ऊपर ही पूरी तरीके से छोड़ देना कि भाई तुम अपने आप ही करो, वो तो फिर और ज्यादा बुराई की ओर ही ले जाएगा हमें, क्योंकि उन्हें समझ तो है नहीं। तो एक तो इस परिप्रेक्ष्य में देखना कि यदि वेद पाठी नहीं है कोई भी, यदि वेद पाठी है फिर तो बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को समझदार हैं, उन्हें अपने आप अपनी समझ से कर लें। तो एक तो जी ये मेरी थोड़ी शंका है। दूसरा आचार्य जी ये कि एक मैंने एक करके ही लेंगे, ओम। जी जी ठीक है एक आचार्य एक जी। करके बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये बात आपने सही कही, और इस विषय में होना तो ये चाहिए कि विवाह से पहले ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कम से कम कुछ समय, कुछ जैसे शिविर, जो योग शिविर है उनका जो है, जैसे दर्शन योग महाविद्यालय में लगता है, वहां पर साधक आश्रम में लगता है,
ऐसे 8-10 दिन का जो शिविर लगता है, उसमें शिविरों में जाकर और अच्छे से जानकारी प्राप्त करना सत्यार्थ प्रकाश आदि का, और इस प्रकार से स्वाध्याय करना, ये अनिवार्य होना चाहिए। सब नहीं कर सकते तो कम से कम जो अपने इस बात के महत्व को समझते हैं, उन लोगों को इस बात को अनिवार्य करना चाहिए कि कम से कम कुछ समझ तो विकसित हो, विवाह का प्रयोजन क्या है और विवाह क्यों कर रहे हैं, कितना समय होता है, इत्यादि सभी बातों का। जी तो ये एक तो अनिवार्यता करनी चाहिए। और प्रयास तो वैसे ये होना चाहिए कि वेद का जो पठन पाठन है वो शुरू हो जाए। उसके लिए गुरुकुल क्रांति प्रयास भी कर रहा है कि भाई सभी जो भाई बहन है जो गृहस्थ में है वो थोड़ा समय निकालें। थोड़ा समय निकालने से वो वेद वेदांग की कक्षाओं में जुड़कर उसके ज्ञान विज्ञान से धीरे धीरे युक्त होने लगेंगे। उनको महत्व तो समझ में आएगा, उसकी परंपरा चलने लगेगी धीरे धीरे। जब कार्य कोई किसी को हमने बिल्कुल बंद कर दिया तो वो तो कभी नहीं चलेगा। जब हमने उसको शुरू कर दिया तो शुरू करने से फिर वो उसकी संभावना बढ़ने की हो सकती है। तो ये इसका समाधान यही है कि जो भी गृहस्थी हैं वो जब तक अपनी परंपरा में, अपने जीवन में स्वाध्याय की परंपरा को, और जो कक्षाएं हैं पढ़ने पठन पाठन जो नहीं पढ़ पाए उनको अब आगे हम पढ़े अपने जीवन में समय निकाल कर, समय लगाकर, इसकी परंपरा लागू करनी चाहिए। और साथ में मान लीजिए बच्चों को समय नहीं होता है, यानी कि उनको जो भी अध्ययन करने के लिए हम भेजते हैं वहां पर जिसको कहते हैं अधिक कंपटीशन है, उसके कारण से वो समय नहीं निकाल पाते हैं पढ़ने के विषय में, और उसके बाद में उनका विवाह का समय हो जाता है, विवाह करना। तो उससे पहले हम इतना तो निकालें के लिए और उनको प्रेरणा करें कि आप कम से कम इतना जानो, इनके इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से विचार करो। जो सुविधा उपलब्ध है शिविर आदि की, उन शिविर आदि की सुविधा उनको उपलब्ध कराएं, स्वाध्याय कराएं, और उसमें उनका अच्छे से शंका समाधान हो, और उनकी इस विषय पे विशेष ट्रेनिंग भी आयोजित की जा सकती है ना। विद्वान जो भी लोग हैं वो इस विषय पे एक अलग शिविर लगा के, और गृहस्थ संबंधी और उससे पहले क्या क्या तैयारी, और वेद का और ऋषियों का उसमें क्या विशेष मत है, उसमें क्या मर्यादाएं ध्यान में रखनी है, इन सब विषयों को बताना ये होना चाहिए, परंपरा बननी चाहिए। ठीक है, परंपरा को चलाना पड़ेगा, यहाँ तो चलेगी नहीं, कौन चलाएगा? तो गृहस्थियों को चलानी पड़ेगी। जो इसका शिविर बीच बीच में समय समय पे कि भाई ऐसे आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जो इस प्रकार के विवाहित होने वाले हैं, विवाहित होने की जिनकी तैयारी है 6 महीने में, साल भर में, जिनका विवाह तय हो रहा है, या जो विवाह के योग्य हैं, अब उनके लिए ढूंढना है वर वधू, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाए, जिसमें विद्वान विदुषी जो है उनको इस प्रकार की बातें समझाएं, बताएं क्या मर्यादा है, उसका क्या महत्व है, उससे क्या लाभ है मर्यादाओं का पालन हो तो, और मर्यादाओं का पालन नहीं होगा तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, इस बात को बिठाएं दिमाग में। ये आज का लोगों का कर्तव्य है, तो इसका आयोजन किया जाना चाहिए। हम लोग क्या है, जैसे हम लोग हैं तो लोग जाके पठन पाठन में पहले से लगे हुए हैं, हमसे ही आप अपेक्षा करें कि आप ही आयोजन भी करो, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आयोजन आपको करना पड़ेगा, हम सहयोगी होंगे उसमें। समझ रहे हैं आप इस बात को? जी तो जी ये जो अन्य गृहस्थी हैं वो लोग इसकी आवश्यकता को समझें और मिलकर उसके आयोजन पर विचार करें, और उसको इस प्रकार के शिविरों को भी लगाया जाए। तो उससे क्या होगा भाई, हमको खाली कि ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए माता पिता को ही सारा निर्णय लेना चाहिए, ये बात सही नहीं है। अरे भाई, अगर कोई अयोग्य है तो उसको योग्य बनाने के लिए प्रयास करें, फिर जो वो स्वयं निर्णय लेगा उन सब मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, फिर उसकी जो प्रसन्नता होगी उसका स्तर अलग होगा।
जी आचार्य जी। ये करना जी चाहिए। तो मतलब ये प्रयास करना चाहिए। प्रयास हर स्तर पे हो सकता है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी कुछ ना कुछ उपाय तो किया ही जा सकता है। उस प्रयास को अपन लोग मिलके करें। और खाली ये सोच के कि जी कुछ नहीं हो सकता है, जी जैसा हो रहा है होने दो जी, ये बात गलत है। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रयास, पुरुषार्थ उस दिशा में कितना अधिक से अधिक हो सकता है उस पे विचार करके करना, ये अपना कार्य होना चाहिए। ठीक है जी, अगली बात रखें। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। दूसरा आचार्य जी, मेरा शंका ये था, मैंने एक पुस्तक पढ़ी ब्रह्मचर्य विज्ञान करके, उसमें गृहस्थ ब्रह्मचर्य का भी उसमें उल्लेख है। तो उसमें जैसे आपने बोला कि 15 वर्ष में 10 संतान हो जाए, मतलब 1.5 वर्ष में एक संतान। तो उसमें ये लिखा था कि जो स्त्री का जो होता है प्रजनन के पश्चात, मतलब शरीर में कमजोरी आती है, तो उसकी पुष्टि होने में मतलब साल 1.5 साल का, मतलब संतान के जन्म के बाद साल 1 1.5 साल का अंतर रखना चाहिए। मतलब कि 2 संतान जो है, मतलब 2.5 वर्ष का उसमें लिखा हुआ है कि 2 संतान जो है 2.5 वर्ष बाद ही उसके लिए हम करें उसकी तैयारी। पहली संतान हो जी गई। देखिए, हाँ, इस विषय में महर्षि जी। दयानंद जी ने भी इस बात को लिखा है कि उसके कुछ विशेष उपाय होते हैं। उन विशेष उपायों को करने से स्त्री पुनरअपि युवती हो जाती है ना। जैसे ओके। शरीर में जो रस धातु है उससे दुग्ध बनता है, तो कुछ दिन का तो जी। दुग्धपान बच्चे को कराना आवश्यक है। उसके पश्चात दूध को रोका जाता है औषधि आदि करके। उससे क्या होता है, नहीं होता, क्षय नहीं होता, तो वो युवा हो जाती है, फिर से अगली संतान के लिए तैयार हो जाती है। तो अभिप्राय ये है कि जीवन का काल हमें पता है कितना है। अभी और कम हो गया है थोड़ा सा, लोगों ने लापरवाहियां करनी शुरू हो गई हैं और हम संतानों में गैप बढ़ाते चले जा रहे हैं। उससे फिर संतानें होंगी कहाँ। व्यक्ति आजकल एक दो संतान कर पाने में भी समर्थ नहीं हो रहा है, वो उसमें भी आलस कर रहा है। आप देख लीजिए, लोगों ने पेट काटने शुरू कर दिए हैं संतान प्राप्त करने के लिए, उसके बाद में और ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई है और वो डर जाते हैं कि अगली संतान फिर पैदा करनी पड़ेगी, फिर पेट कटेगा। तो हम्म। ये जो भी स्थितियां हैं ना, ये बहुत भयानक स्थितियां ये बना दी गई हैं, जिससे कि जिनकी संतानें वास्तव में होनी चाहिए उनकी नहीं हो रही है। और जो बिल्कुल अतिशूद्र या अतिशूद्र भी नहीं, समझ लीजिए, जिनको हम बिल्कुल चांडाल वृत्ति वाले लोग हैं ना, उनकी संतानें हो रही हैं। हम्म। चांडाल से भी गई गुजरी स्थिति वाले लोगों के, जिनका कोई नियम ही नहीं है जीवन में, जो अपने परिवार में ही जो है संतान उत्पन्न कर डालते हैं, बाप बेटी इत्यादि, ऐसे लोगों की संतानें हो रही हैं। तो कितना बुरी स्थिति है। जिन लोगों में कुछ मर्यादा शेष है, जिनके परिवारों में मर्यादा शेष है, उनके अंदर वो संस्कार है, ऐसे लोगों की वृद्धि होनी चाहिए ना। तो जी। उनको ऐसा नियम बताना चाहिए जैसे महर्षि जी ने बताया कि भाई समय सीमित है, उस सीमित समय में अधिकतम कितनी संतानें हो सकती हैं, नहीं 10 हो सकती, कोई बात नहीं, 5 6 हो जाए, 6 7 हो जाए, ठीक है। तो उस जी हिसाब से आचार्य जी। मतलब स्वास्थ्य भी ठीक रहे। स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं खराब संतान उत्पन्न करने में कि स्वास्थ्य तो बिल्कुल ऐसा कर दिया, खराब कर दिया बिल्कुल। अब किसी किसी योग्य ही नहीं रहा व्यक्ति कि कुछ आगे कर सकता है, फिर वो पड़ा रहेगा गृहस्थ में ही। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ नियम जी। बताए गए हैं, उन नियमों का पालन, उस तरह से व्यवस्थाएं यदि हम करते हैं तो हो जाएगा। जी अगला बोले। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये हाँ, ये आपने जो अभी सुझाव दिया वो बहुत ही उत्तम है। यहाँ ये जो चर्च वगैरह में भी वो लोग प्री मैरिटल क्लासेज कराते हैं। जो लोग विवाह योग्य होते हैं उनकी 15-15 दिन की वो लोग क्लास कराते हैं चर्च में, और जिसमें उन लोग अपने जो भी हैं उसके रिचुअल्स को समझाते हैं। तो हम लोग के यहाँ भी ये कंपलसरी होना चाहिए कि कम से कम 15 दिन जो विवाह योग्य हैं वो जैसे आपने बताया तो वो बहुत ही उत्तम होगा। जी। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी विवाह तय होने से पहले ही ये कक्षाएं होनी चाहिए, जिससे वो चुनाव भी ठीक कर सकें।
जी अजय जी, वही आपका ये बहुत ही उत्तम मुझे लगा, लेकिन वही इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ आप सब लोग हैं और आप सब लोग मिलकर इस विषय में चिंता करें और मेरा सहयोग सदा बिल्कुल। गुरुकुल क्रांति की ओर से कक्षाएं आयोजित हो, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग उसमें जिम्मेदारी लें, क्योंकि देखिए भाई हिमांशु जी एक अकेले हैं, उनके पास में बहुत सारे कक्षाओं के कार्य हैं। फिर उसके बाद में सुरक्षा क्रांति का कार्य भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, वो भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से जिम्मेदारी लेकर कार्य करने वाले लोगों की यहाँ आवश्यकता है। तो ऐसी जिम्मेदारी लेकर कार्य, लोगों का सहयोग मिलेगा उसमें आपको। तो बस ये समझ लीजिए कि कृपा, ईश्वर सहयोग दे रहे हैं सबको, हमने तो बस तय करना है, निश्चय करना है, जिम्मेदारी एक बार लेनी है और सबका सहयोग मिलेगा, कार्य आगे हो जाएगा और यश भी मिलेगा। और ईश्वर तो सहायता कर ही रहे हैं, ये सब सहायता कर रहे हैं वास्तव में। हमें तो केवल संकल्प मात्र करना है, तो बस उतने। जी बहन बोले। जैसे उन लोग का देखते हैं कि आई हैव सीन कि बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा के प्रार्थना सभा कराते हैं। पेपर में सब जगह ऐड भरे रहते हैं प्रार्थना सभा के पब्लिकली, और वो क्या होता है तो सब लोग जानते हैं। तो अपने लोग वैसा वही चीज़ है कि स्टेप का इनिशिएटिव अपने लोग को भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, ये लेकिन ये है कि इसमें जैसे मान लीजिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें व्यय बहुत अधिक है। उन लोगों ने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है लूट मार इत्यादि करके, और वो उस पर खर्च कर रहे हैं, उसमें विदेशों से भी उनका आ जाता है। हम लोग मिलके करना चाहें तो सब लोग मिलके कुछ कंट्रीब्यूट करें और उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, तो हो सकता है। ये तो बहुत सुंदर सुझाव है, लेकिन उसके लिए जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा मन को बड़ा करना पड़ेगा। और जो धन संपदा अपने पास में है, हे परमात्मा, वो आपकी है और आपके जो व्यवस्था है उसको सुंदर बनाने के लिए हम कार्य उस कार्य में धन इत्यादि को व्यय करेंगे और उससे फिर लौटकर हम ही को वो सुव्यवस्था मिलेगी, हमारे ही परिवार और उत्तम और विद्या संपन्न होंगे इत्यादि, संस्कार संपन्न होंगे। ऐसा जब भाव मन में आकर और एक बड़ा भाग अपने आय और अपने जो संपत्ति है उसमें से जब कार्य के लिए निकालते हैं और प्रयास करते हैं, तब कार्य होता है। तो ये कार्य ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कर डालेगा, एक व्यक्ति के वश का नहीं है। और जिन लोगों के वश का है भी तो वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते बेचारे, उनका ध्यान ही ईश्वर नहीं है, जो सामर्थ्य वाले हैं। तो जो कम सामर्थ्य वाले भी लोग हैं वो भी अगर उसमें से बहुत कुछ एकत्र करें तो वो बहुत बड़ी सामर्थ्य के रूप में प्रकट हो सकता है। हम लोगों की संख्या इतनी है कम सामर्थ्य वालों की भी कि हम अगर थोड़ा थोड़ा भी एकत्र करें तो बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट हो सकती है। तो उस सामर्थ्य को एकत्र करने की आवश्यकता है, उसके लिए सब लोगों को प्रेरणा करने की आवश्यकता है, तो तब ये कार्य संभव हो सकते हैं। जी हिमांशु जी कृपया बोले। हिमांशु। धन्यवाद गुरुजी। मैं जी जी कुछ एक दो बात जोड़ना चाह रहा था। एक तो ये कि जो डॉक्टर मीनाक्षी जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन हम एक ऐसी संगठन से अपने आप की तुलना कर रहे हैं जो विश्वव्यापी रूप से इस्टेब्लिश्ड है, ये हम सभी जानते हैं। हर एक कोने में, हर एक मोहल्ले में चर्च है, और हम अभी संगठित नहीं हैं। हम कभी संगठित हुआ करते थे, तो यदि हमें वहां पहुंचने में समय लगेगा, यदि हम संगठन करने के लिए बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि जैसे आज जो उपस्थित हैं, यदि उनको ये बात पूरी तरह से समझ में आती है तो अपने परिवार में जब कोई ऐसा विवाह के योग बच्चे तैयार हो रहे हो तो उनके लिए ऐसे शिविर आप खोजें। क्योंकि बना बनाए रेडीमेड जैसे चर्च उपस्थित करवा रहा है, हम तो नहीं करवा सकते हैं। तो आप खोज के उनको वहां भेजें। हो सकता है अगर हम रांची में है, रांची में नहीं मिलेगा, रांची से हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है, गुजरात जाना पड़ सकता है, उनको हम वहां भेज सकते हैं। वो दूसरे 10 परिवारों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी कि देखो ये एक पढ़े लिखे परिवार होकर के भी विवाह संस्कार से पूर्व, विवाह तय करने से पूर्व ऐसा कार्य किया।
तो धीरे धीरे जब ये डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप इस प्रकार की संरचना, संगठन और जो उसकी व्यवस्था है वो समाज में धीरे धीरे बनेगी। क्योंकि वो एक और हम देख रहे हैं जो बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और एक और हम जहाँ की हमारा एक संगठन भी नहीं है, हिंदू मात्र के लिए अगर आप कहें तो कुछ, तो वहां पहुंचने के लिए एक छोटा छोटा स्टेप कि हमें चाहिए ना, हमें पढ़ना है, हमें संस्कार चाहिए, जहां मिल रहा है, देश के जिस कोने में मिल रहा है वहां जाके उसको लेकर के हम आगे बढ़े। इतना हम कर सकते हैं। मेरे मन में आया तो मैंने सोचा यहाँ पे रखूं। ओम। धन्यवाद गुरु जी। जी, बहुत सुंदर बात है। और इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप में से कोई अगर इसकी जिम्मेदारी लें तो साल में कम से कम 3-3 महीने बाद, मतलब 4 शिविर इस प्रकार के आयोजित कर सकते हैं वो। इसमें पूरे मतलब जहां पर भी प्रचार कर दीजिए उसका, 4 शिविर की डेट फिक्स कर लीजिए कि भाई इन दिनों में हम लगाएंगे, जो भी व्यक्ति, एक हम में से, कि भाई गुरुकुल क्रांति के अंतर्गत हम कार्य करेंगे, इसको तय कर लीजिए और सामर्थ्य प्रकट कीजिए। उसके लिए कैसे कैसे हो सकता है कार्य, उसके विषय में हम आपको पूरा सुझाव देंगे और क्या क्या कार्य। तो उसमें थोड़ा सा परिश्रम है अलग से, और लेकिन वो सारे समाज के लिए एक देन बन जाएगा। और सब लोग उसमें, इस तरह का शिविर चलता है, उसमें आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ये डेट्स रहती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक जिम्मेदारी लेकर कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा है, कम से कम एक, जो आप उसमें टीम तैयार करके कार्य करें, तब कार्य होगा। ऐसे नहीं कि भाई एक ही व्यक्ति सब कार्य कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। जी, रौनक जी बोले। जी नमस्ते सर आचार्य जी। ये गुरुकुल क्रांति आर्य महासम्मेलन जो हो रहा है दिल्ली में, इसमें गुरुकुल क्रांति सम्मिलित है या नहीं? जी, सम्मिलित है। वहां पर हमारा स्टॉल भी एक लगेगा, वहां पर उपस्थित रहेंगे भाई बहन। आप भी अगर जा रहे हैं तो आप भी सम्मिलित हो सकते हैं इसमें। इस विषय में गुरुकुल क्रांति में अभी तक कोई लिस्ट नहीं आया, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि मेरे पास एक पीडीएफ आया हुआ है 8 पेज का पृष्ठ का, तो वो पीडीएफ हम गुरुकुल क्रांति में शेयर कर सकते हैं? जी, भाई हिमांशु जी को भेज दीजिएगा, वो उसको देख लेंगे और कर लेंगे। ठीक है जी। तो उनका नंबर तो मेरे पास में है नहीं। जो फाउंडर वाला नंबर है, जिससे या तो बहन शारदा जी को भेज दीजिएगा,